नमस्कार भाई सभी कृषि अभ्यर्थियों को मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आज थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि जो कृषि प्रेक्षक हैं, खुद से करो आज यह वादा। एक ऐसा वादा करना है, खुद से वादा करना है कि भाई अपन क्या ऐसा वादा करें तो आप जो कृषि प्रेक्षक है उस पद पर आप चयनित हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा वादा देखो खुद के लिए ही है, खुद के परिवार के लिए है। आपको यह वादा आज से कर लेना चाहिए कि मुझे डेली 3 घंटा या 4 घंटा सेल्फ स्टडी करनी है तो करनी है। भले ही आपके पास कोई भी काम काज आ गया है, कहीं पर आपकी मजबूरी हो गई है कि मुझे वहां जाना है या यहाँ जाना है, या वो लोग आ गए या वहां पर कोई आ रहे हैं, चाहे कोई भी कुछ भी आए कुछ भी जाए, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि देखो बेटा कि अगर आप लगातार पढ़ते रहे, डेली रूटीन में रहे पढ़ाई के, तो आराम से आप कवरेज कर सकते हैं। इतना अपना कृषि प्रेक्षक का जो सिलेबस है वो ज्यादा भारी नहीं है और ना ही ज्यादा बड़ा सिलेबस है। यदि आप डेली का 3-4 घंटे पढ़ते हैं तो एक महीने में आप देख लो कितना एवरेज निकालो। डेली के 4 मतलब 12 जो 12 चौक 48, ठीक है। लगभग लगभग आप काफी घंटे कवरेज कर लोगे। भाई इतनी गणित तो मुझे नहीं आती है कि भाई कितने घंटे कवर कर सकते हैं, लेकिन एक दिन का 4 घंटा कर रहे हो तो 10 दिन के आप 40 घंटे कर रहे हो और 30 दिन के आप 120 घंटे कवर कर रहे हो। तो 120 घंटा एक महीने में बहुत होता है अपने कृषि प्रेक्षक सिलेबस के अनुसार। अब आप यदि 4 घंटे भी पढ़ रहे हैं ना, तो उन 4 घंटों को अच्छे से डिवाइड करो। अपने जो सब्जेक्ट है टोटल, एक तो है हिंदी, एक है जीके, एक है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का बच्चा है तो उसको ज्यादा एग्रीकल्चर में समस्या नहीं आने वाली है। हो सकता है थोड़ा सा उसको सस्य विज्ञान में समस्या आ जाए, थोड़ी सी हॉर्टिकल्चर में आ जाए, बाकी पशुपालन में तो बिल्कुल संभव ही नहीं है कि कोई समस्या आए। तो जिस सब्जेक्ट में आपको समस्या लग रही है, तो सबसे पहले तो आपको उसके विगत वर्षों के क्या है प्रश्न निकालने चाहिए कि इन टॉपिकों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इससे यह फायदा होगा कि आपको लगभग 50% ये पता चल जाएगा कि जो टॉपिक मुझे नहीं आ पा रहे हैं उन टॉपिकों से कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस नहीं है। तो सबसे पहले पीवाईक्यू सोल्व करना शुरू करो। पहले सोल्व कैसे करोगे, आप आंसर तो दे नहीं पाओगे, लेकिन क्या है अपने माइंड में पढ़ते रहना है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। फिर बाद में आप पढ़ना शुरू करो, पढ़ाई करो। एक बार में याद नहीं होता, कोई बात नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार यदि आप मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, अपना 100% देते हैं पढ़ाई को, तो मेरे हिसाब से सुपरवाइजर का जो सिलेबस है, एक सप्ते में पूरा एग्रीकल्चर, पूरा जीके और पूरा हिंदी आप रिवाइज कर सकते हैं। जो केवल और केवल स्टडी कर सकते हैं, पूरा ऐसे नहीं कि लिख लिख के पूरा याद कर लेंगे, इतना लिख लेंगे, इतना नहीं लिख सकते, लेकिन क्या है उसको अपन नजरों के आगे से निकाल सकते हैं। और कोई भी चीज यदि अपने नजरों के आगे से ज्यादा बार निकलती है ना, वो चीजें सीधी यहाँ बैठ जाती है अंदर कि क्या चीज है, कैसी है, क्या आंसर आना चाहिए, क्या टॉपिक रहना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या है कवर हो जाती हैं। लेकिन पढ़ाई बेटा डेली करना है, भले संडे आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ज्यादा ही कुछ मजबूरी फंस गई तो एक आध दिन का बीच में गैप कर लो, लेकिन उस गैप को आपको जस्ट अगले दिन कवर करना है कि मैंने ये उस दिन नहीं पढ़ा था, ये मुझे इसका गैप है वो बराबर करना है। आप जब कृषि प्रेक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा किसी को ये जो मीडिया का जमाना है, इस मीडिया पे इतना नहीं डालना है, ना ही इतना मीडिया पे एक्टिव रहना है। जब आपके कोई यूट्यूब की क्लास आती है या आपके कोई एप्स में क्लास आती है, तो आप उस समय क्लास लें और क्लास देकर वापस आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें। थोड़ा इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इनको थोड़ा कम यूज करना है, क्योंकि ये पढ़ाई में बाधा बन सकते हैं। यदि इनका सही सदुपयोग किया जाए तो इसमें कोई बाधा नहीं है, लेकिन क्या इसके लाभदायक फायदे तो वो कम है और नुकसान ज्यादा है। तो आपको एक लिमिटेड में ही रहकर इन चीजों को क्या है कवर करना है और अच्छे से पढ़ना है कि बेटा यदि सक्सेस हो गए आपकी जिंदगी बन जाएगी,
आपके घर वालों की जिंदगी बन जाएगी। और यदि आप घर से बाहर रहकर तैयारी कर रहे हैं और आपका चयन नहीं हो पाता है, तो सबसे बड़ी खुशी तो उनको मिलेगी, एक तो आपके पड़ोसियों को, एक आपके रिश्तेदारों को। क्योंकि आप तैयारी करने के लिए जब चले जाओगे, जोधपुर जाओ चाहे जयपुर जाओ चाहे आप कहीं पे भी जाओ, तो आपको सीधा इसी शब्द के साथ उच्चारित किया जाएगा, और सुपरवाइजर या और सुपरवाइजर नहीं। तो वो ताने देंगे, उन तानों को सहन करने के लिए आपको बहुत बड़ा जिगरा रखना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या है, डेली पढ़ना है, बीच में कोई गैप नहीं रखना है। क्योंकि देखो, पढ़ लिख लोगे जिंदगी बनेगी, और जैसे जैसे आप लेट हो रहे हो, आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, तो ये बेटा किसी के साथ धोखा नहीं, केवल और केवल खुद के साथ धोखा है। भाई घर वाले कितना साल अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल खर्च कर सकते हैं। इसके बाद तो घर वाले भी बोलेंगे ना बेटा या बेटी कि अब हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं लगा सकते, हमारी भी एज हो गई है। इसलिए यह वादा खुद से रखना है कि गरीब घर में जन्म हो गया, ये अपना भाग्य है, लेकिन अपनी जिंदगी भी गरीबी में कभी नहीं जाएगी, यह अपना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो अपना दुर्भाग्य नहीं रखना है, अपना जो सौभाग्य रखना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सक्सेस होना है। तो अभी जो उत्कर्ष का जो होली हंगामा ऑफर चल रहा है, इस होली हंगामा ऑफर में उत्कर्ष ऐप में सभी एग्रीकल्चर के ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर मिल रहा है आपको अप टू 90% डिस्काउंट, साथ में अप टू 100% तक का कैशबैक है। सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, जिसे कूपन कोड होली लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। इस ऑफर की जो लास्ट डेट है ये 22 मार्च है। एलएसए का 2.0 बैच है, प्राइम है 3400 का, स्टैंडर्ड से 2100 का। एमसीक्यू बैच है, स्टैंडर्ड से 800 का। जो 90 दिन टारगेट बैच है एलएसए का, ये है प्राइम है 2100 का, स्टैंडर्ड से 1400 का। जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है सुपरवाइजर का, ये प्राइम है 3900 का, स्टैंडर्ड से 2600 का। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर फ्रॉम जयपुर क्लासरूम प्राइम है 4900 का, स्टैंडर्ड से 3600 का। सभी टेस्ट सीरीज पर भी मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट है, साथ में अप टू 100% तक का कैशबैक है। सभी पेड स्टूडेंट्स के लिए 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसे कूपन कोड होली लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। यूपीएजीटी रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो प्राइम बैच है 1200 का, स्टैंडर्ड से 800 का। यूपीएजीटी एमसीक्यू बैच फ्रॉम स्टूडियो प्राइम है 600 का, स्टैंडर्ड है 400 का। जेड 2025 प्राइम बैच है 4100 का, स्टैंडर्ड से 3100 का। एमपीपीएससी वेटनरी असिस्टेंट और सर्जन का है, स्टैंडर्ड बैच है 2500 का। एग्रीकल्चर मास्टर पास में ये सारे एग्जाम कवर किए जा रहे हैं, ध्यान रखें। तो ये मास्टर पास का है, ये सब एग्जाम इसमें आपके कवरिंग किए जा रहे हैं। जो मास्टर पास के 6 महीने वाली वैलिडिटी है 5000 की है। 12 महीने की जो कोर्स की वैलिडिटी है 6600 की है। 18 महीने वैलिडिटी वाला 7400 का है। जो 6 महीने वाली वैलिडिटी की टेस्ट सीरीज है ये मिल रही है आपको 300 रुपए में। 12 महीने की वैलिडिटी वाली जो टेस्ट सीरीज है ये मिल रही है आपको 400 रुपए में। तो सभी कृषि अभ्यर्थियों को खुद से ये वादा जरूर रखना है और अपने घर वालों के और अपने सपनों को साकार करना है। राम राम।